बिहार जीत से गदगद बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को धार दे रही, तो वहीं दूर दक्षिण भारत से भी उसके लिए अच्छी खबर है। केरल के निकाय चुनाव के परिणाम राज्य की सियासत में जहां बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं तिरुवनंतपुरम सहित कई जगहों पर बीजेपी की जीत ने वहां के विधानसभा चुनाव के लिए नई उम्मीद जगा दी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से एक नया अध्याय शुरू हो गया है। केरल में सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी में खुशी की लहर भर दी है। अब तक बीजेपी के लिए दक्षिण के अजेय दुर्ग बने केरल में उसकी बढ़ती लोकप्रियता पर चुनावी परिणामों की मुहर लग गई है। हालांकि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं सत्ताधारी सीपीएम लेड एलडीएफ को इन चुनाव में झटका लगा है। जबकि इन निकाय चुनाव में बीजेपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम सहित कई जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है। केरल में इस जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी एनडीए को मिला मैंडेट केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ है। लोगों को यकीन है कि राज्य के विकास की उम्मीदों को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस वाइब्रेंट शहर के विकास और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने का काम करेगी। आज हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बड़े उत्साह के साथ बड़े स्तर पर की थी। उनकी मेहनत रंग लाई और रिजल्ट ने केरल की सियासत में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 4 दशकों से ज्यादा वक्त से तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर काबिज एलडीएफ यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता छीन ली है। एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत दर्ज की है। पिछले 45 साल से यहां एलडीएफ का कब्जा है, जबकि इस बार एलडीएफ को यहां 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को महज 19 वार्डों में जीत मिली है। लेफ्ट मोर्चा के लिए ये बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि नगर निगम की ये जीत 2-3 विधानसभा सीट की जीत से भी बड़ी मानी जा रही है। क्योंकि तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की राजधानी है, बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम है और कांग्रेस के शशि थरूर जैसे नेता यहाँ से सांसद हैं। चुनाव परिणामों में आया बदलाव शहरी मतदाता के पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाशने का संकेत माना जा रहा है। The victory, it's a historical day, not just for the people of Trivandrum and the Karyakartas of Trivandrum, but for every Karyakarta of BJP NDA across the state, because we have made very, very significant strides in our vote share, in our political footprint, in across the state, in many, many local bodies. We are today in hardcore areas of the LDF and the UD. No, it shows that both the Congress and the CPM, they are completely cut off from the people. BJP could understand the pulse, the mood of the people. We had told the public that Bharatiya Janata Party and the NDA will come to power in Tiruvananthapuram against the corruption of the communist government, against the high-handed attitude of the communist leadership against the people, and this is a response to those who have robbed and looted the Sabarimala temple. हालांकि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे कुल मिलाकर यूडीएफ की जीत हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की जीत। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एर्नाकुलम और पलक्कड़ जैसी जगहों पर भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। केरल के 6 नगर निगम, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका, 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायतों के लिए 11 नवंबर और 13 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, जिसके परिणामों ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के रुझान बता दिए हैं। इसलिए बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।